ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, श्लोक संख्या 17। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्या असि भगवन्मया। हे कृष्ण परम योगी, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। बहुत ही अच्छा जेन्युइन प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि समर्थत्यो सततम विष्णु विस्मर्त्यो न जातुचित। भक्ति का एक गोल्डन रूल है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। दिस इज गोल्डन रूल। सारे के सारे जो बाकी नियम हैं वो इस नियम के अंडर में आते हैं। एते यो यो एवर किंकरा, ऐसा बोलते हैं कि जितने भी बाकी नियम हैं वो इस नियम के किंकर हैं, दास हैं। दिस इज गोल्डन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के लिए हम बाकी प्रिंसिपल्स को तोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारे जितने भी प्रिंसिपल हैं, रीति हैं, रिवाज हैं, भक्ति के कार्य हैं, वो हमें इस प्रिंसिपल, इस नियम के तरफ लेके जाएं, विच इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कि हम कृष्ण को हमेशा याद रख पाएं, कभी उसको भूले नहीं। जितने भी हम प्रोसेस करें वो इसके इर्द गिर्द होने चाहिए, इसमें इसको एनहांस करें, कृष्ण का चिंतन। अर्जुन प्रभुपाद कह रहे हैं बड़ी समझदारी से, परम योगी कृष्ण को बोलते हैं। क्योंकि कृष्ण परम योगी हैं, वो अपनी योग माया से अपने आप को ढक लेते हैं। यह बेहतर रहेगा ये कहने के लिए कि जो सामान्य व्यक्ति है संसार में, वो खुद योग माया से ढका रहता है और इस कारण से भगवान को देख नहीं पाता। तो उनके लिए भगवान अवेलेबल नहीं है, स्मरण का विषय नहीं है, देखने के विषय नहीं है। उनके जीवन में देखने के विषय बहुत सारे बन जाते हैं। हाँ, जो माया में आदमी फंसता है उसके लिए सुंदर कन्या, सुंदर पुरुष देखने का विषय बन जाता है। संसार की बहुत सारी जगहें देखने की बन जाती हैं, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च के विषय समझने के, चिंतन करने के विषय बन जाते हैं। लेकिन वो भगवान का चिंतन नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान अपनी इस प्रकार से योग माया से छुपे रहते हैं। कोई नहीं देख सकता उनको। तो उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने पीछे कुछ श्लोकों में समझा कि केवल भक्त ही भगवान को समझ सकता है, भक्त ही भगवान को जान सकता है। हाँ, और जानने के बाद भक्त संतुष्ट नहीं होता, वो निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहता है, निरंतर। क्योंकि हमारे जीवन में जैसे कि बल्ब, किसी कमरे में जैसे बल्ब को बंद कर देते हैं तो अंधेरा हो जाता है, क्योंकि अंधेरा वहाँ ऑलरेडी है, बल्ब से उजाला हो गया था। वैसे ही हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा है, हमेशा ही रहता है, ज्ञान प्राप्त होने पर भी। तो ज्ञान क्या है? कृष्ण की तरह। कृष्ण जब तक हमारे जीवन में है तब तक समझ लीजिए उजाला है। हाँ, अज्ञानता हटती है। जैसे ही कृष्ण हमारे जीवन से चले जाते हैं, फिर से वो अंधेरा तो ऑलरेडी है वहाँ पर। हम फिर से अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, फिर से शारीरिक लेवल पे काम करने लगते हैं। इसलिए कृष्ण को हमेशा ध्यान में रखना हमारे हित में है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, भगवान अक्सर इन श्लोकों कहते हैं कि जो मेरा निरंतर सतत कीर्तन करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, इत्यादि। तो निरंतर कृष्ण का चिंतन हमारे हित में है। जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं, हमने सुना, हम अज्ञानता में गिर जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, हमसे गलत कार्य हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। इसलिए गोल्डन रूल यही है कि कृष्ण को हमेशा याद रखा जाए। यही हमारे हित में भी है और यही जीवन का परम उद्देश्य भी है। अब कैसे रखा जाए, बड़ा मुश्किल है। कैसे रखा जाए? जो उन्नत भक्त होते हैं वो भगवान के शास्त्रों को पढ़ते हैं और उनका धीरे धीरे भगवान के भक्तिमय कार्यों के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि हम भगवान का श्रवण भी करते हैं तो उन्हें लगता है हम भगवान के साथ में। जैसे गोपियां थी, भगवान के साथ नहीं थी, लेकिन वो गोपियां भगवान के विषय में चर्चा करती रहती थी, भगवान के द्वारा की गई लीलाओं को फिर से प्ले की तरह, नाटक की तरह करती थी, और इसी को करने से वो संतुष्ट हो जाती थी। उनको ऐसा लगता था। वाकई में ये बड़ी इम्पोर्टेंट विधियां हैं भगवान का स्मरण करने की, भगवान का श्रवण करना, उनका कीर्तन इत्यादि करना।
इसके द्वारा आप नित्य भगवान के समक्ष रह सकते हैं। लेकिन अगेन, जप करना, कीर्तन करना, श्रवण करना भी तो भक्तों का ही कार्य है ना। ये कार्य भी भक्त ही कर पाते हैं। तो भक्त तो ये कार्य करके भगवान के नित्य समीप रह सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रुचि अभी श्रवण में नहीं है, पठन में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। भक्त लोग तो जब गीता भी पढ़ते हैं, भगवान के आदेशों को सुनते हैं, श्री भगवान उवाच, और उनको लगता है वो भगवान बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ, और इस प्रकार से शास्त्रों के कथनों को पढ़ पढ़ कर वो भगवान का चिंतन हमेशा करते रहते हैं। भगवान द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को इन शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन का पर्पस बना लेते हैं, और इस प्रकार से वो जीवन में हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं। भक्तों के लिए ये रास्ता सुगम है, मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, उनकी रुचि ना तो पठन में है ना श्रवण में है, उनका वो कैसे भगवान का चिंतन निरंतर कर पाए? तो पहला तो आंसर यही है कि वो भी श्रवण के को बढ़ाने का प्रयास करें। हाँ, भगवान के विषय में प्रामाणिक स्रोत से सुनना, हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी, वो है सही तरीका भगवान का चिंतन निरंतर करने का। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो भगवान जो है अपने अव्यक्त रूप में बताते हैं, इम्पर्सनल फीचर ऑफ कृष्ण। जब हम भगवान को नदियों में देखते हैं, जब हम भगवान को पहाड़ों में देखते हैं, जब हम भगवान को अपने आसपास की हर वस्तु में देखने लगते हैं, ये तरीका एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी आसान है। ये भी एक, लेकिन इसके लिए भी एक विजन तो डेवलप ही कर, इसके लिए भी कुछ हद तक तो सुनना ही पड़ता है। हम भगवान के ऑपुलेंसेस के बारे में जो गीता में बताई गई है, जब भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान बोलते हैं मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं इसमें ये हूँ, मैं उसमें वो हूँ। इन सारे कथनों से भी हमारा चिंतन बढ़ता है। जो हम आउटसाइड वर्ल्ड को देखते हैं तो देखने का विजन बदल जाता है और वो कृष्ण के अनुसार हो जाता है। हम उस हर वस्तु में कृष्ण को देखने लगते हैं। जब किसी भक्त के माध्यम से सुनते हैं कि बारिश कैसे होती है, भगवान का इसमें क्या क्या रोल है, तो जब जब बारिश होती है तब हमें भगवान की याद आती है। जब अपनी सांस लेने के प्रोसेस को सुनते हैं किसी डॉक्टर से, और कोई भक्त समझाता है कि कैसे भगवान इतने चमत्कारी प्रोसेस को इतने अच्छे से कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, तो अब हमें सांस लेते हुए भी भगवान की याद आती है। जब हृदय पंप करता है ब्लड को, और उसको हम डिटेल में जाके समझते हैं और समझते हैं कैसे भगवान हृदय को पंपिंग पावर देते हैं, आत्मा के रहने तक हृदय पंपिंग करता है, तो इससे भी हमारे हृदय में भगवान का चिंतन होता है। तो ये हो गए भगवान के इम्पर्सनल अव्यक्त फॉर्म। भगवान का एक साक्षात रूप है जिसको हम श्याम सुंदर कहते हैं, जो वंशी धारण करते हैं। उससे भिन्न ये रूप प्रकृति में दिखता है, और प्रकृति के इस रूप को देखकर नौसिखिया भी भगवान का भक्त बन जाता है। जो प्रकृति की बहुत ही अनोखी चीज़ों को हम देखते हैं, उसमें हम भगवान की अनुभूति कर पाते हैं, उसकी दिव्यता को देखते हैं, बहुत ही जगत की दिव्यता को, भव्यता को देखते हैं। तो एक एक चीज़ से हमें कृष्ण का स्मरण हो जाता है, और ये वास्तव में बड़ी इफेक्टिव तरीका है। हमारे नौजवान लोगों के लिए भी बड़ा इफेक्टिव तरीका है। नौजवान लोगों को शास्त्रों की बात बोलेंगे तो कहेंगे व्हाट इज दिस शास्त्र, हु नोज, कि ये किसी आदमी ने नहीं लिखे हैं, कौन जानता है, आप अपने मन से कुछ बोल रहे हैं, कौन जानता है भगवत गीता है। लेकिन कहीं उनको हम कुछ कहानियाँ सुनाते हैं सौर मंडल की, सौर मंडल तो पढ़ते हैं अपनी क्लास में, लेकिन किसी ने उनको कभी इस दृष्टि से देखने को बोला ही नहीं था कि जरा सोचिए कि सूर्य इतनी तेजी गति से चल रहा है, पृथ्वी इतनी तेज गति से चल रही है, ये लोग अपनी ऑर्बिट से जरा सा भी सेंटीमीटर मिलीमीटर भी अगर बदल जाएंगे तो कितना बड़ा डिवास्टेशन हो जाएगा। जब हम उनको सुनाते हैं कि कैसे इतने सारे प्लानिटरी सिस्टम अपने आप नहीं बन सकते, जैसे कि कोई इनका मॉडल बनाने जाए तो मॉडल भी अपने आप नहीं बन सकता। मॉडल बनाने के लिए भी किसी साइंटिस्ट को पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्लानिटरी सिस्टम का मॉडल अगर हम बनाने चलें तो जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है, इंजीनियर द्वारा बनती है, बिल्डिंग का मॉडल और ज़्यादा मुश्किल बनता है क्योंकि छोटी सी जगह में बनाना पड़ता है, उसके लिए पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। तो वैसे ही इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, जो क्रिएटर हो, जो क्रिएट करे, जो डिज़ाइन करे, आर्किटेक्ट करे। तो ओरिजिनल चीज़ों के लिए क्यों नहीं आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जब हम नौजवान पीढ़ी को समझाते हैं तो उन्हें एकदम से रियलाइजेशन होती है, यस गॉड एग्जिस्ट, रियली गॉड एग्जिस्ट। तो इस तरीके से भगवान का चिंतन करना सरल है, और धीरे धीरे जब ये हमारे चिंतन में भगवान आने लगते हैं तो हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है उनके बारे में और जानने के लिए।
और तब हम शास्त्रों को उठाते हैं, तब हम किसी साधु के पास जाते हैं और उस साधु के माध्यम से सुनते हैं। और जब हम साधु के माध्यम से सुनते हैं तब भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में भी समझ में आता है। भगवान की और ज़्यादा जो उनके उनकी जो हमारे ऊपर कृपा है वो हमें समझ में आती है और फिर श्रवण के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जाती है। और उससे क्या होता है, उससे हम भजन क्रिया करते हैं, निष्ठा में बदलती है, रुचि आसक्ति भाव पे, और भगवान के प्रति धीरे 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 हमारा प्रेम विकसित होने लगता है। और जिसके लिए प्रेम विकसित हो जाता है उसका चिंतन हमें नहीं करना पड़ता, उसका चिंतन अपने आप निरंतर होता है। भौतिक जगत में भी कहीं पर जो भी चाहे झूठा ही प्यार अगर संसार में है तो वो झूठा प्यार भी चिंतन करने पर मजबूर कर देता है उस व्यक्ति के लिए। तो भगवान के लिए भी धीरे धीरे, तो हमने क्या सुना, हमने ये सुना कि पहले हम भगवान के अव्यक्त भाव को, अव्यक्त रूप को समझते हैं। जो अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि आप कैसे सब चारों तरफ व्यक्त हो जाते हैं, जरा समझाइए। और कैसे मैं इसको इस तरीके से देखूं, आप तो मुझे साक्षात दिख रहे हैं, लेकिन हे कृष्ण आप मेरे साथ हमेशा तो नहीं रहते, बीच में आप द्वारका चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अर्जुन को तो प्रेम के लेवल पे आ चुका है, तो अर्जुन तो निरंतर चिंतन कर सकता है। लेकिन फिर भी हम जैसे लोग जो बीच में ऑफिस चले जाएंगे, मंदिर में हमें 24 घंटे तो खड़े नहीं रहेंगे मंदिर के आगे, हाँ कई सारे काम करेंगे, तो हम कैसे चिंतन करें। तो उनके लिए अव्यक्त रूप का चिंतन, यानी कि प्रकृति के माध्यम से कृष्ण को देखना, प्रकृति की हर वस्तु में कृष्ण को देखना और धीरे धीरे भगवान के लिए रुचि पैदा करना। हाँ, वैष्णव को श्रद्धा श्रद्धा डेवलप करना, श्रद्धा के बाद साधु का संग करना, फिर भजन क्रियाएं, श्रवण पठन कीर्तन, इसको करने से तेजी से हमारे कृष्ण के प्रति रुचि आसक्ति भाव प्रेम बढ़ता है। और जब प्रेम हो जाता है, तब हम डिस्कस कर रहे थे, तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब निरंतर स्वयं चिंतन होता है, बल्कि हम तो ये कहेंगे तब भगवान चिंतन करने लगते हैं। तो ऐसा हमें ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ऐसी सेवा भाव भगवान के लिए पैदा करना है कि उनका चिंतन हमारे दिमाग से कभी ना हटे। जब तक भगवान का चिंतन रहेगा तब तक हमारे जीवन में माया नहीं रहेगी। माया मतलब हमारे विचार कलुषित नहीं होंगे, हमारे प्योर विचार रहेंगे। जैसे हमारे जीवन से कृष्ण चले जाएंगे, हमारे विचार इम्प्योर होने लगेंगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, यह है भक्ति का गोल्डन रूल, इसको हमेशा ध्यान रखें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भागवत गीता की जय।